हम में से ज़्यादातर लोगों के पास या तो एंड्रॉयड फ़ोन होता है या फिर एक आईफोन होता है। एंड्रॉयड फ़ोन के साथ हमको मिलता है गूगल असिस्टेंट और आईफोन के साथ हमको मिलता है सीरी। हालांकि आईफोन में गूगल असिस्टेंट को भी यूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन उसका उल्टा नहीं होता है, यानी कि आप सीरी को एंड्रॉयड डिवाइसेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं आउटराइट टेक और आज इस वीडियो में हम चेक करने जा रहे हैं कि सीरी और गूगल असिस्टेंट में से कौन सा असिस्टेंट ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा असिस्टेंट हमारी मोस्टली सभी कमांड्स को अच्छे से आंसर कर पाता है, बेसिक टास्क को कौन सा असिस्टेंट बेटर तरीके से कर पाता है। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस। दोस्तों, इस वक्त मेरे पास दो स्मार्ट स्पीकर्स हैं, एक है एप्पल का होमपॉड और दूसरा है गूगल का नेस्ट मिनी सेकंड जनरेशन स्पीकर। दोनों ही स्पीकर की साउंड क्वालिटी का हालांकि कोई मैच नहीं है, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अलग अलग प्राइस सेगमेंट के स्पीकर्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम साउंड क्वालिटी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम असिस्टेंट्स की स्मार्ट एबिलिटीज़ को टेस्ट करने जा रहे हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं इन दोनों ही स्मार्ट स्पीकर से सिमिलर क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ से हमको बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज की और चेक करते हैं कि जीके में कौन सा स्मार्ट असिस्टेंट बेटर है। Who is Sachin Tendulkar? According to Wikipedia, Sachin Ramesh Tendulkar is an Indian former international cricketer who served as captain of the Indian national team. He is widely regarded as one of the greatest batsmen in the history of cricket. He is the highest run scorer of all time in international cricket. Quite good. Hey, who is Sachin Tendulkar? Sachin Ramesh Tendulkar is an Indian former international cricketer who served as captain of the Indian national team. That was from Wikipedia. Shall I continue? Thank you. You're welcome. Quite good. दोनों स्पीकर्स अच्छा रिस्पॉन्स लेकर आए इस क्वेश्चन के लिए। Hey, who is current Prime Minister of India? Narendra Modi is the Prime Minister of India. Hey, who is current Prime Minister of India? Narendra Modi is the Prime Minister of India. वेरी गुड। अब जो पिछला क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, यानी कि कॉन्टेक्स्ट सेम रखता हूँ लेकिन क्वेश्चन बदल देता हूँ। यानी कि अभी मैंने पूछा था नरेंद्र मोदी कौन है, अब मैं पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की हाइट कितनी है। व्हाट इज हिज हाइट? He is 1.70 meters tall. वाओ। व्हाट इज हिज हाइट? What is his height? I found some web results. I'll send them to your iPhone. No. So देख सकते हैं आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीरी ने करेक्ट आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ पर सीरी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चला कि किस बारे में हम बात करें, किसकी हाइट हम पूछ रहे हैं। लेकिन पिछले क्वेश्चन के बेस पे गूगल असिस्टेंट को कॉन्टेक्स्ट ध्यान था और उसी के अकॉर्डिंगली उसने हाइट हमको बता दी। Hey, how many states are there in India? India has 29 states. There are also 7 union territories. Hey, how many states are there in India? According to Wikipedia.org, India is a federal union comprising 29 states and 7 union territories. To see this website, just say, "Hey Siri, program this on my iPhone." दोनों ही स्पीकर से इस क्वेश्चन का भी हमको ठीक रिजल्ट मिलता है। When is the next cricket match of India scheduled? India's next match will be on the 27th of November at 9:10 a.m. when they will play Australia. Okay. Hey, when is the next cricket match of India scheduled? Australia and ODI match on the 27th of November at 9:10 a.m. Okay, quite impressive. Siri is intelligent now, it seems. Hey, flip a coin. It landed on heads. एक साउंड के साथ हेड्स, अच्छा लगा सुन के। Hey, flip a coin. Rosenkrantz says heads. कॉइन सीरी भी फ्लिप कर पाए, लेकिन यहाँ पर हमको कॉइन की वो साउंड नहीं सुनने को मिली जो कि गूगल असिस्टेंट में मिलती है, और उसको सुन के रियलिस्टिक सी फील थोड़ी सी आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? New Delhi is the capital of India.
What is the capital of India? New Delhi is the capital of India. Hey Google, what is the total population of capital of India? In 2011, its population was 21,753,486. Hey, what is the population of capital of India? As of 2011, the population of New Delhi was 2,57,803. Very impressive, both of them. Hey, what is Qutub Minar? Here's a summary from Wikipedia. The Qutbi Minar, also spelled as Qutub Minar and Qutab Minar, is a minaret and victory tower that forms part of the Qutbi complex, a UNESCO World Heritage Site in the Mehrauli area of New Delhi, India. The height of Qutbi Minar is 72.5 meters, making it the tallest minaret in the world built of bricks. Very nice. यही सेम क्वेश्चन अब सीरी से पूछते हैं. Hey, what is Qutub Minar? The Qutub Minar, also spelled as Qutub Minar and Qutub Minar, is a minaret and victory tower that forms part of the Qutub complex, a UNESCO World Heritage Site in the Mehrauli area of New Delhi, India. Would you Yeah. like to hear more? Thank you. No. No problem. अब वापस चलते हैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पर. कुतुब मीनार की हाइट पूछते हैं. Hey Google, what is its height? The Qutbi Minar is 73 meters high. Wow. Hey, what is its height? I found some web results. I'll send them to your iPhone. So again, कॉन्टेक्स्ट कैच सीरी फिर से नहीं कर पाया और इसने जो हाइट के लिए वेब रिजल्ट थे वो मेरे आईफोन पर सेंड किए हैं. ओके, अब कुछ गाने चलाकर देखते हैं. लेकिन दोस्तों, गानों की साउंड में जैसे ही वो ट्रिगर होगा उसको म्यूट कर दूंगा क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम मेरे चैनल पर अदरवाइज हो जाएगा. हे, प्ले सॉन्ग तुझे देखा तो ये जाना सनम. Tujhe Dekha to by Lata Mangeshkar, Kumar Sanu, show. Playing on YouTube Music. वेरी नाइस. हे, प्ले तुझे देखा तो ये जाना सनम. I didn't find Tujhe Dekha To Ye Jana Sanam on Apple Music. एक बार और ट्राई करते हैं. हे, प्ले सॉन्ग तुझे देखा तो ये जाना सनम. I didn't find Tujhe Dekha To Ye Jana Sanam on Apple Music. That's not quite right. Because मेरे आईफोन में एप्पल म्यूजिक में तुझे देखा तो ये जाना सनम गाना है, लेकिन सीरी उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है. एक काम करते हैं, इसी मूवी का कोई और गाना सर्च करते हैं. हे, प्ले सॉन्ग रुक जा ओ दिल दीवाने. Ruk Ja O Dil Deewane by Udit Narayan now playing. ये तो चला. एक बार फिर से वापस ट्राई करते हैं. हे, प्ले सॉन्ग तुझे देखा तो ये जाना सनम. I didn't find Tujhe Dekha To Ye Jana Sanam on Apple Music. हे गूगल, प्ले सॉन्ग समर ऑफ 69. Summer of 69 by Bryan Adams, show. Playing on YouTube Music. Very nice. Hey, play song Summer of 69. Now playing Summer of 69 by Bryan Adams. Hey, play some nice Bollywood songs. Got it. Check out this nice Bollywood song station on YouTube Music. Hey, play some nice Bollywood songs. Bollywood now playing. Hey, play some sentimental Hindi songs. Sure, check out this sentimental Hindi song station on YouTube Music. Hey, play some sentimental Hindi songs. Now playing Hindi. No, not Hindi, sentimental Hindi. Hey, play some sentimental Hindi songs. Okay, here's Hindi. No, again no. Hey, play some sentimental songs. Here's Sentimental Live by Porcupine Tree. Hey, play some sentimental Hindi songs.
Now playing Hindi. नो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सीरी ने सेंटिमेंटल हिंदी सॉन्ग्स को कैच नहीं किया, लेकिन गूगल ने बहुत अच्छे से किया और वो एक पुराना सेंटिमेंटल सा गाना बजा रहा था। ओके, अब ट्राई करते हैं कुछ डांस ट्रैक्स का। हे प्ले सम बॉलीवुड डांस सॉन्ग्स। Sure, check out this Bollywood dance music station on YouTube Music. हे प्ले सम बॉलीवुड डांस सॉन्ग्स। Bollywood now playing. वॉल्यूम अप और डाउन भी किया जा सकता है इन दोनों ही स्पीकर्स में, दोनों ही स्मार्ट असिस्टेंट्स के थ्रू। हमको सिंपली बोलना होता है हॉट वर्ड फॉलोड बाय वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप बाय 2 points, वॉल्यूम डाउन बाय 2 points, वॉल्यूम एट 80%, वॉल्यूम एट 30%। इस तरह से वॉल्यूम अप और डाउन भी हो जाता है। इतना ही नहीं, वो फास्ट फॉरवर्ड या रिवाइंड भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई गाना चल रहा है तो यू ओनली नीड टू से गूगल फास्ट फॉरवर्ड द सॉन्ग बाय 20 seconds या फिर हे सी रिवाइंड द सॉन्ग बाय 30 seconds। इस तरह से हे वॉल्यूम एट 80%। हे गूगल फास्ट फॉरवर्ड सॉन्ग बाय 30 seconds। हे फास्ट फॉरवर्ड बाय 30 seconds। Hey Google, rewind by 30 seconds. Hey, volume at 20%. Similarly, ये सब हम सीरी के साथ भी कर सकते हैं। Hey, what movies are currently running in Mumbai? Some popular movies showing around Mumbai include Suraj Pe Mangal Bhari, Irandam Kuttu, and Dilwale Dulhania Le Jayenge. Hey, what movies are currently running in Mumbai? I'm sorry, I can't find film showtimes for India. Seriously? सीरी को इंडिया की फिल्मों से प्यार नहीं है। इतना ही नहीं, इन दोनों ही असिस्टेंट्स के थ्रू हम अपने रूटीन के काम भी कर सकते हैं, जैसे कि रिमाइंडर सेट करना, टाइमर सेट करना, मैसेजेस भेजना। हे स्टार्ट ए 15 seconds टाइमर। Alright, 15 seconds. Starting now. Side note, if you need an alarm in this room in the morning, I can do that too. Just say, set an alarm for 7 a.m. Hey, start a 5 seconds timer। 5 seconds counting down. What is the weather like today? It's currently hazy in 25 degrees. The air quality is considered poor at 261. Expect clear skies and hazy air conditions starting in the afternoon. Temperatures are heading down from 25 degrees to 17 tonight. What is the weather like today? Today, it'll be mostly sunny with a forecast high of 25 and a low of 14. It's currently 24 degrees with haze. थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछते हैं। Hey Google, will I need an umbrella today? No, it's not predicted to rain today. It'll be mostly sunny with a forecast high of 25 and a low of 14. Hey Siri, do I need an umbrella today? It doesn't look like it's going to rain today. Nice. So finally, based on whatever we have done today, जो भी questions मैंने पूछे हैं Google Assistant से या Siri से, based on that, एटलीस्ट इतना तो श्योर है कि दोनों ही असिस्टेंट वॉइस को बहुत अच्छे से कैच करते हैं, क्वेश्चन को बहुत क्लियरली समझ लेते हैं कि क्या हम पूछना चाह रहे हैं और बेस्ड ऑन दैट अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली हमको बार बार अपने क्वेश्चन को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिक असिस्टेंट फंक्शनैलिटी को दोनों ही स्पीकर्स, दोनों ही असिस्टेंट्स बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, बहुत ही पावरफुल तरीके से हैंडल करते हैं, जैसे कि अलार्म सेट करना, जैसे कि टाइमर चलाना या फिर कोई रिमाइंडर सेट करना। यू जस्ट नीड टू से वंस, इट विल डू द नीडफुल। लेकिन जब मैं बात करता हूँ जनरल क्वेरीज की या फिर यूँ कहूँ कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की,
तो वहाँ पर गूगल असिस्टेंट सीरी को काफ़ी हद तक आउटशाइन करता है और काफ़ी अच्छे से जीके के क्वेश्चंस को या जनरल क्वेश्चंस को गूगल असिस्टेंट बेटर आंसर कर पाता है और उनका कॉन्टेक्स्ट भी ध्यान रख पाता है। जाहिर सी बात है ऐसा होगा भी, क्योंकि गूगल असिस्टेंट के पास है गूगल सर्च की पावरफुल बैकिंग। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा असिस्टेंट बेटर असिस्टेंट है? गूगल असिस्टेंट बेटर है या फिर सीरी बेटर है? कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरी ओपिनियन में अभी इस वक्त ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूं तो गूगल असिस्टेंट इज़ ए बेटर असिस्टेंट देन सीरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीरी अच्छे से काम नहीं करता है। जो आपके डे टू डे बेसिक टास्क हैं उनको सीरी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। लेकिन ओवरऑल स्मार्ट असिस्टेंट अगर बात करूं तो वो गूगल है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और साथ ही दबा देना नोटिफिकेशन बेल का आइकन, ताकि आपको मिलते रहे नए वीडियोस की अपडेट एज सून एज आई अपलोड दोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी ही।